तो चलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग, सभी बच्चे। तो हमारा जो पाठ है पुष्प की अभिलाषा का, पुष्प की अभिलाषा पहला पाठ हिंदी का क्लास 8 का। तो उससे हम लोग जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम जेक लेता है, उसमें से इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, कविता को कौन लिखा है? तो इस कविता को कौन लिखा है बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के लेखक हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो पुष्प जो किसका प्रति समर्पित है? तो यहाँ इसका आंसर है कि मातृभूमि और वीरों के प्रति समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला दूसरा का। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पुष्प क्या नहीं चाहता है? पुष्प क्या नहीं चाहता है? देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं यह नहीं चाहता है पुष्प। तो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा है कि सुरबाला के समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? जो समानार्थी शब्द यहाँ पूछा है सुरबाला का, तो सिर्फ जो सुरबाला का ये पूछा है समानार्थी शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये देवकन्या। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो हम पूछा पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो देश प्रेम। और 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? तो यहाँ पूछा पुष्प की क्या इच्छा है? मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, यह इच्छा है पुष्प का। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देवकन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? कौन गूंथना नहीं चाहता? पुष्प। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? पुष्प। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने का क्या अर्थ है? शीर्ष चढ़ाने का क्या अर्थ है? देश के लिए कुर्बान होना, यह आंसर है बी वाला आंसर है 9 का। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? जो माखनलाल चतुर्वेदी है ना, तो वो कौन सा पाठ रचे हैं? तो ये मतलब कौन सा पाठ लिखे हैं? तो इसका हो जाएगा, ये पाठ लिखे हैं पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा हो जाएगा। और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वनमाली का क्या अर्थ होता है? वनमाली का क्या अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा वन का माली, मतलब जो वो बगान उगान में जो पानी उनी पटाता है, रखवाला करता है, उसे बोलते हैं वन का माली, मतलब वन का माली, वनमाली उसी को कहते हैं। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये जो है किस कविता से ली गई है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुमन।
पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। मतलब यहाँ पूछ रहा कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। शहद, ये सब तो सब पुष्प का है। ए बी सी सब पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो ये कितना 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना फेंक। यहाँ 16 नंबर में बोला था मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर फेंक, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये पद। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मातृभूमि पर चढ़ने जिस पद जाए वीर अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब करे, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ अरे यहाँ हो जाएगा शीर्ष। अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या है? मतलब समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कमाना। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। तो चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरी डाल चढ़ाऊं पंक्ति किस कविता की है? पुष्प की अभिलाषा। शीश का तद्भाव रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिष्य। तो वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? ए वाला तत्पुरुष समास। 23 नंबर क्वेश्चन है वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? वन का माली, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। फूल किस के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? देवों के सिर पर। 24 का आंसर हो जाएगा देवों के सिर पर। 25 में पूछा है पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? किसे बता रहा है? सी, सम्राट को। मतलब पुष्प की अभिलाषा क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन पूछा पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो इसका है गहनों में गूथा जाए पुष्प की अभिलाषा है। मतलब 27 नंबर क्वेश्चन है सही वर्तनी की पहचान। इसका है मातृभूमि। सुरबाला का अर्थ अप्सरा। जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा कितना नंबर क्वेश्चन? 29 नंबर क्वेश्चन गुलाब। तो 30 अरे यार रुको, यहाँ पूछा 30 नंबर क्वेश्चन मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम इसका आंसर है, पुरुषवाचक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए।